तो कन्नू और मैं अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नानी हाउस, क्योंकि कन्नू को नानी के यहाँ छोड़ के मैं जाऊंगी अपना एक्सरे कराने, क्योंकि एक्सरे अभी तक बहुत पेंडिंग चल रहा है और उसी की वजह से मेरा ट्रीटमेंट डिले होता जा रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ एक्सरे कराने। टाइम हो रहा है 10:30 और उसके बाद फटाफट से एक्सरे करा के, और हो सकता है आज ही डॉक्टर को दिखा दूँ अगर पॉसिबल हुआ, और वो करा के फिर मैं वापस आऊँगी, क्योंकि फिर 2:30 बजे से ट्यूशन स्टार्ट है। तो ये काम मुझे जल्दी जल्दी करना है। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में और वेट कर रही थी अपनी टर्न का, क्योंकि एक्सरे होना था और थोड़ा सा लाइन अप थे पेशेंट्स, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। और हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद मैं मम्मी के पास गई और मम्मी को साथ लेकर आई, क्योंकि कुछ जो लड्डू वगैरह बनाने थे, जो स्पेशली मैंने अपने एस्थमा ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा आयुर्वेदिक कुछ स्टार्ट किया है। तो उसके लिए ये जो मिक्सर है ना, इसके अंदर है बादाम, इसमें है थोड़ा सा नारियल, और इसी के साथ इसमें डाला है मिश्री, धागे वाली मिश्री, सफ़ेद मिर्च और खसखस। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करी हैं और इसका ना बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाना है। तो इस तरह का फ़ाइन पाउडर बनके ये तैयार हो जाता है, जो सुबह खाली पेट लेना होता है 1 कप दूध के साथ में। और आई होप ये मुझे अफेक्ट करे, क्योंकि मेरी तबीयत डे बाय डे बहुत ही ख़राब होती जा रही है। और इसी के साथ मम्मी ने बोला चलो, जब मैं आई हूँ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं, तो मैं आटे के लड्डू भी बना देती हूँ, जो पंजीरी बोलते हैं ना, तो उस टाइप का मम्मी ने बना के रेडी कर दिया था। जिसके लिए सबसे पहले मम्मी ने जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना, उनको अच्छे से तल लिया था। ये देसी घी में इनको तल रहे हैं, तो थोड़ी देर इनको इसी तरह से तलना है। और इसके बाद जो नारियल था, और नारियल को पहले कद्दूकस किया था, और ये बिल्कुल प्योर जो गोला होता है ना, उसको कद्दूकस करके ड्राई भुना है ये बिल्कुल। इस क्योंकि नारियल का अपना घी होता है, तो घी डालने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो नारियल को इतना करना है कि ये हल्का ना ब्राउन कलर आ जाए, तो बस सब चीज़ ऐड करनी है। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आता है, बहुत ही पेशेंस वाला काम है, वो है आटे को भूनना। इसमें बहुत टाइम लगा था, इतना पेशेंस, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही आटा भूनता है, क्योंकि इसको जलने के बहुत जल्दी चांसेस होते हैं, जल जाता है। तो अगर ये नीचे थोड़ा सा भी लग गया तो सारा ख़राब हो जाएगा। बट मम्मी ने इतना पेशेंस के साथ ये सारे काम करे और लड्डू बना के रेडी कर दिए। तो अभी मेरी तबीयत अचानक से इतनी ख़राब हुई है कि मैं 1 घंटा भी क्लास नहीं कर ले पाई, और बच्चों को मैंने 1 घंटा पढ़ा कर ही भेज दिया। अचानक से इतना तेज़ कोल्ड, नाक बंद, और हल्का हल्का ऐसा लग रहा है जैसे फीवर सा है। बट मैंने विक्स एक्शन खा लिया। एक्चुअली कल रात मैंने एक गलती कर दी थी और ये उसी का नतीजा है, क्योंकि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। कल रात मैंने ठंडी ठंडी खीर खाई, तो 2-3 चम्मच ही थी बस, लेकिन मुझे लगता है वही काम खराब कर गई, क्योंकि मैं सुबह उठी थी तो बहुत हल्का सा मुझे लग रहा था कि हाँ मेरी नाक बंद है। बट मैंने सोचा सीज़न आजकल ठंडा हो रहा हो सकता है वैसी हो रही हो, बट मुझे नहीं पता था उसका दोपहर होते होते इतना गहरा असर हो जाएगा। और मम्मी ने बोला कि कच्ची पक्की कड़ी खाओ, उससे आराम मिलेगा कोल्ड में। तो अभी मैं वही बना रही हूँ, कच्ची पक्की कड़ी बन रही है। और एक्सरे मेरा हो गया है। एक्सरे की रिपोर्ट आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगी। और कल तो मुझे पॉसिबल नहीं लगा, तबीयत ठीक हुई तो मैं डेफिनेटली कल ही डॉक्टर को जाके दिखा दूँगी, नहीं तो फिर मंडे तक ये चीज़ पेंडिंग हो गई। बस कड़ी बन रही है, कड़ी खा के फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी। मेडिसिन मैंने खा ली है, और आज शाम को करवा चौथ का सामान भी लेकर आना है, क्योंकि कल बहुत भीड़ हो जाती है। आज फ्राइडे है, आज ही आ जाएगा तो बेटर है, क्योंकि कल तो बहुत रश हो जाएगा। तो इसलिए कल में मेरा प्लान नहीं जा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज ही सारा सामान आ जाए, जो भी मेहंदी लगवानी है, जो काम है वो आज हो जाए, ताकि कल मैं अपना थोड़ा तबीयत पे ध्यान दूँ और अपने आप को ठीक करूँ। तो मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ कड़ी बन के अभी रेडी नहीं हुई है, अभी बहुत टाइम लगेगा। और लड्डू बन चुके हैं, मम्मी ने वो खसखस वाली दवाई भी बना दी, तो ये वो दवाई भी बन चुकी है।
जो खसखस, मिश्री, बादाम और इसमें है वाइट पेपर, सारी चीज़ें इसमें। तो ये मेडिसिन तैयार हो चुकी है और लड्डू बन चुके हैं। ये रहे लड्डू। तो लड्डू अभी फ्रिज में रख दिए थे ताकि थोड़े सेट हो जाए। और ये देखिए लाइट्स लगने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। अभी किचन पूरा जगमगा रहा है अच्छे से। तो किचन में लाइट की मेरे बहुत प्रॉब्लम थी। बस कढ़ी भी बन रही है। जब तक कढ़ी बनती है तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो जब तक कढ़ी रेडी होती है मैं करती हूँ थोड़ा सा आराम, क्योंकि आंखें बिल्कुल बंद हो रही है मेडिसिन खाने के बाद। कोल्ड की कोई भी मेडिसिन लो नींद आती है, तो वही हाल हो रहा है मेरा। और यहाँ पर मैं हूँ मम्मी के घर पे, और ये एक हाथ में मेहंदी मैंने अपने आप ही लगा ली, क्योंकि जिसका वेट कर रहे थे ना उनको आने में इतना टाइम लग गया। तो मैंने कहा अब ऐसा है, मेरे को एक कीप दो, मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी वर्स्ट होती जा रही है कि मुझसे बैठा ही नहीं जाएगा इससे देर। टाइम से घर पहुंचना है, क्योंकि हम लोग बाइक से आए थे और मौसम बाहर अब ठंडा होने लग गया है, तो इसलिए ये था कि बस टाइम से घर पहुंचे। तो इसी के साथ मैंने भाभी को बोला लाओ आपके भी फटाफट से मैं एक हाथ में लगा देती हूँ। एटलीस्ट अगर एक हाथ में अभी लग जाएगा तो एक हाथ में बाद में आप कल लगवा लेना। और यहाँ पे बच्चे अपना लगे हुए हैं मस्ती में। ये कनिष्क के हाथ में एक कीप मिल गई और इसने किसी को नहीं छोड़ा, सबके हाथ में थोड़ी 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 इसने डिज़ाइन बनाई दी। यही होता है, अगर माओ को खुद करना पड़े ना कुछ, तो बच्चों को किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी करना ही पड़ता है। तो ये यहाँ पे बिज़ी है और मैं कोशिश कर रही हूँ भाभी के कैसे भी करके एक अच्छा सा डिज़ाइन लगा दूँ उनके हाथ पे, क्योंकि मेरी भी कंडीशन ऐसी हो रही थी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, नोज़ एकदम ब्लॉक, खांसी आ रही थी। मैं कहा अब जैसा भी डिज़ाइन बन रहा है भाभी मैनेज कर लो, लेकिन एक हाथ में तो मैं आपके लगा ही दूँगी जैसे भी। और मम्मी यहाँ पे बैठी हैं, भाई है यहाँ पर, और हम सारे इकट्ठे जब बैठते हैं ना इतनी मस्ती करते हैं, इतनी हंसी मजाक चलता है। और ये हर दूसरे तीसरे दिन का काम है हमारा, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे ही एक साथ बैठ के, पूरा हंसी मजाक चलता रहता है। तो यहाँ मेरी और भाभी की मेहंदी लग के रेडी हो चुकी है। मेरे को बहुत अच्छी लगानी तो बिल्कुल भी नहीं आती है, बट जैसे तैसे काम चलाऊ लगा ही लेती हूँ तो मेरे को कोल्ड बहुत तेज़ हो रहा था। तो यहाँ पर कनिष्क को हाथ में मेहंदी लगवानी थी, लेकिन उसे 1 2 3 4 लिखवाना था, और एक हाथ में उसने बोला कि कमल कमल, सड़क सड़क, ऐसे लिखो। 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, जो वो पढ़ाई करता है उसको वही चीज़ अपनी मेहंदी में चाहिए थी। तो यहाँ पर दूसरे हाथ में भी मैंने मेहंदी लगवा ली। करवा चौथ से एक दिन पहले ही किसी को बुलाया मैंने कि आप आओ और प्लीज़ एक हाथ में एटलीस्ट मेरे मेहंदी लगा दो, क्योंकि लेफ़्ट में तो मैंने लगा लिया, अब राइट में कैसे लगाऊँ, राइट में नहीं लग सकती उल्टे हाथ से। तो उसके लिए मैंने किसी को बुलाया था और वो इन्होंने मेहंदी लगाई थी, बहुत ही सुंदर। जिसने लगाई थी वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, तो उसने मेहंदी लगाई थी। और ये है करवा चौथ का दिन, संडे मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि संडे होता है, संडे हमारा हमेशा ही गार्डनिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि पूरे वीक में यही एक दिन मिलता है जब हम दोनों अपने सारे प्लांट्स को देख लेते हैं, किसी में कीड़े तो नहीं लग गए, या किसी को खाद की ज़रूरत है, किस में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, किसकी कटिंग करनी है, किसकी गुड़ाई करनी है। तो संडे इज़ द ओनली डे जब हम सारे प्लांट्स को अच्छे से टाइम देते हैं। तो यहाँ पर करवा चौथ की प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे मैं महावर लगा रही हूँ। आलता भी बोलते हैं कई लोग, महावर बोलते हैं। तो ये इस तरह के फेस्टिवल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये भी जो 16 श्रृंगार होते हैं उसमें ये भी आता है। तो ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, रेगुलर बेसिस पे तो मैं नहीं लगाती, लेकिन इस तरह के फेस्टिवल्स पे मैं ज़रूर लगाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। और सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है करवा चौथ का दिन, जो कि हर लेडी के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। तो मैं फ़िलहाल रेडी हो चुकी हूँ। नाउ द टाइम इज़, अभी हो रहे हैं 11:15, और 11:15 बजे मैं बिल्कुल सारा काम ख़त्म करके, नहा के, पूजा करके बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और लेकिन ये वो ड्रेस नहीं है जो मुझे पहननी है, शाम को मैं भी साड़ी पहनूंगी। तो अभी तो सुबह के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो
अभी फेस पे मैंने कुछ नहीं लगाया है, फेस पे सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र लगाया है और मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि एज़ यू नो मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो पार्लर भी नहीं जा पाई, कुछ करा भी नहीं पाई फेस पे। तो फेस तो मेरा अभी बिल्कुल जैसा नॉर्मल रहता है वैसा ही है। सिर्फ नेल पेंट लगाया, बिंदी लगाई, लिपस्टिक एंड लिटिल बिट आईलाइनर, बस एंड आई एम रेडी। और महावर भी लगाई है, तो एक हाथ में मैंने मेहंदी लगाई है। तो कल किसी को बुलाया मैंने, उन्होंने लगाई मेरे आके, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था मेरे राइट हैंड में लग पाएगी। और मैंने बैंगल्स भी पहन ली जो मैं न्यू लेकर आई थी। आज की तैयारी जो भी होगी अब वो शाम से स्टार्ट होगी। और अभी तो फ़िलहाल मेरा सारा काम हो गया और मैं चाह रही हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ। और उसके लिए मैंने ना 2-3 मूवीज़ आज लाइन अप कर रखी है और वो मूवीज़ मैं देखूँगी आज, क्योंकि पूरा टाइम निकालना है, पूरा दिन निकालना है। कैसे निकालेंगे, इतना काम करने का भी मन नहीं है। और एक चीज़ और, जो कलश है, मेरा प्लान है अभी मैं उसको डेकोरेट करूँगी। जो कलश रखते हैं ना पूजा में मिट्टी का, तो मैं नॉर्मल लेकर आई हूँ। मेरा प्लान है मैं अभी उसको डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है मैंने करवा डेकोरेशन। तो करवा मैं बिल्कुल सिंपल लेकर आई थी, मेरा डिसाइडेड था कि इसको मैं खुद ही डेकोरेट करूँगी। तो इस पे सबसे पहले मैंने एक बेस पेंट लगाया है जो कि ब्राउन कलर का ही है, क्योंकि और कोई कलर मेरे पास इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं था। तो ब्राउन कलर ही था कि थोड़ा अच्छा अमाउंट में है, वो पूरे अच्छे से लग भी जाएगा। तो बेस कलर मैंने यहाँ पे बिल्कुल ब्राउन कलर का लगाया और उसके ऊपर फिर बाकी कलर्स लगाए।
और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है चौकी लगाने का काम, जो करवा चौथ की, जहाँ पे करवा माता की फ़ोटो रखूँगी और ये चौकी पे, और ये चौक मैं पूर रही हूँ, चौक पूरना बोलते हैं इसको। तो चौक पूरूँगी मैं, ये आटे से थोड़ी सी रंगोली टाइप बनती है और इस तरह का डिज़ाइन बनता है और उसके ऊपर कलश रखे जाते हैं, करवा माता की फ़ोटो रखी जाती है। ये दो। तुम्हारे लिए कुछ आया। क्या है? देखो, खोल के देखो। ये कब आया? अभी अभी क्या है, क्या बताओ ना। देखो, कुछ है। क्या है ये? सरप्राइज करो जाओ गिफ्ट। जो समझ लो। क्या है? क्या खतरनाक पैकिंग है। कुछ ज्वेलरी टाइप है क्या? बिछिए। तुम्हें चाहिए था ना। तभी कहूँ तो मुझे दिलाने क्यों नहीं ले गए इस बार। कैसे हैं? बोलो जरा, ये दिखते बहुत अच्छे रहे। वाह, बहुत सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू यार, बहुत सुंदर है। तो ये टाइम था करीब शाम के 4 बजे का, और 4 बजे मैंने कथा कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे ना सभी हमारे इस तरफ ये सभी 4 बजे कथा कर लेते हैं।
तो सबके यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जिस तरह से कई जगह थाली फेरी जाती हैं, तो उसी तरह से हमारे में करवे फेरे जाते हैं। जो करवा, एक करवा जैसे करवा माता का होता है, एक हमारा होता है, तो वो 7 बार इस तरह से फेरे जाते हैं। सो फाइनली मैंने पूजा कर ली है, कथा कर ली, और अभी मौसम आपको दिखाऊं कैसा हो रहा है। इतनी तेज बारिश हो रही है। आज चांद कैसे दिखेगा इतने बादलों में। और अभी टाइम हो रहा है 5:15 और अब मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि अभी खाना बन जाएगा तो एटलीस्ट रात में बहुत देर तक मुझे लगना नहीं पड़ेगा। जब तक चांद निकलेगा तब तक खाना वाना बन के सब रेडी हो जाएगा। ये करवा चौथ तो हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि इतना आंधी तूफान बारिश इसमें आया है, और चांद निकलने के तो दूर दूर तक आसार नहीं, कोई चांद नहीं दिखा इस बार। इतने बादल, बहुत इंतज़ार करा, तो फाइनली 9:30 बजे करीब जब बहुत देर हो गई तो हमने बस जिस तरफ चांद था ना उसी तरफ मैंने डायरेक्शन उस तरफ देख के बस इमेजिन करके, और जिनके यहाँ चांद दिखा उन्हें वीडियो कॉल करके, वीडियो कॉल पे चांद देख के इस तरह से जल दे के पूजा करी थी। कहीं चांद नहीं दिखा। और सबसे स्पेशल बात ये होती है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, तो उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था, और हम दोनों ने ही फिर एक साथ व्रत खोला रात को। तो यहाँ पे कनिष्क भी आ गया है, जल देने में पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो देख रहा है कि मम्मी कर क्या रही है, और वो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे मेरे को फॉलो कर रहा था। तो कुछ इसी तरह से बस चांद देखा नहीं देखा, मतलब क्या बताऊँ, बस वीडियो कॉल पे चांद देखा। तो कुछ ऐसा रहा इस बार का करवा चौथ। तो होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय।